निदा फाजली जी का एक शेर है कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। मेरे नज्म का उन्वान है सपना। आप नज्म सुने, उसके बाद शायद इस शेर के मानी खुल जाए आपके लिए। कल रात मैं बड़ी देर तक अपने छत के मुंडेरों पर टहलता रहा। छत पर मैं था, मेरी चारपाई थी, एक छोटा सा तकिया था और ठीक मेरे ऊपर चांद था। मैं चांद के उस काले धब्बे को, जो किसी सुंदर चेहरे पर काले तिल के जैसा प्रतीत होता है, को देखकर सोच रहा था कि सपना क्या होता है। क्या होता है सपना, जिसे देख लोग मुस्काते हैं, वर्षों पुराने गीत जिसे वो सपने में ही गाते हैं, राज की अपनी सारी बात इशारों में बताते हैं और कहते हैं बिस्तर पर हम सपना देखने ही तो आते हैं। मैं इस प्रश्न में उलझा हुआ था कि लोगों को नींद में सपने कैसे आते हैं, वो किस रब का सजदा करते हैं या कौन सा प्रार्थना गाते हैं, जो सपने वाली सुकून की नींद पाते हैं। मेरे सामने पूरा आकाश खुला हुआ था और मैं इन्हीं सब प्रश्नों में उलझा हुआ था। पर मेरे घर के आसपास के झिंगूर बहुत खुश थे। रात की खामोशी पर उनका धुन उमड़ा हुआ था और उधर कहीं दूर से रफ़ी साहब के गाने की आवाज, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। उधर कहीं दूर से रफ़ी साहब के गाने की धीमी धीमी आवाज मुझ तक पहुंच रही थी। ये गाना सुनकर मैंने भी तमाम उलझनों को एक झटके में अपने सामने से हटाया और ओढ़ लिया उन तारों का चादर, फिर बड़े चैन से सो गया। भगवान ने एक ही बेटा तो दिया है, वो भी 4 बजे तक सोने वाला। मम्मी से ये तारीफ जैसे ही मेरे कानों में पड़ी, मैं फटाक से उठ पड़ा। कुल 4 घंटे सोया था मैं, पर अफसोस मेरे नींद से सपना आज भी नदारद था। मेरे सपने में सपना देखना शायद एक बगावत था। तभी मेरी दीदी ने बताया कि आज उन्होंने एक सपना देखा है। उनके सपने में एक छोटा बच्चा था जिसके पास कोई जादुई पेंसिल थी। उस पेंसिल से वो सबको मनचाहा चीज बांट रहा था। दुनिया में मौजूद नफरतों को वो अपने हिसाब से छांट रहा था। ये बात सुनकर मुझे दुख होने लगा, सपना ना देख पाने का दुख होने लगा मुझे। तभी मुझे याद आया कि एक छोटे बच्चे को मैंने भी कहीं देखा था, नींद में अलसाई आंखों से शायद। एक छोटा बच्चा था जो किसी बड़े साहब की बूट को अपने कमीज से साफ कर रहा था और बदले में उसे गंगाजल जैसे पवित्र 2 रुपए मिले थे। पर ये काम तो मेरी गली के बाहर रामू करता है ना। एक और छोटे बच्चे को देखा था मैंने, जो किसी के जूठे बर्तन मांज रहा था, पर ये काम तो होटल पे चंदू करता है ना। एक और छोटे बच्चे को देखा था मैंने, जो किसी से खाने के लिए कुछ मांग रहा था और बदले में उसे भाग यहाँ से जैसी नफरत में अधपकी रोटी मिली थी। पर ऐसा तो सड़क किनारे वाले संतू के साथ होता है ना। सवाल ये है कि मेरे सपने में आया कौन था, रामू, चंदू या संतू। उस बच्चे का चेहरा जानने के लिए आज रात फिर से बड़ी देर तक मैं अपने छत के मुंडेरों पर टहलूंगा। छत पर मैं रहूंगा, मेरी चारपाई रहेगी, एक छोटा सा तकिया रहेगा और ठीक मेरे ऊपर चांद रहेगा, और ठीक मेरे ऊपर चांद रहेगा।